नमो बुधाय दोस्तों, आइए हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं आज फिजिक्स जो जनरल साइंस है, समान विज्ञान है, उसका जो भाग है उसके बारे में जानते हैं। और अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जाना, रेस्ट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें अब कुछ बिंदु है उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है, ट्रस्ट है, ये एक जस्ट लाइक एनजीओ, हमारा जो सोशल वर्क चलता है, इसमें हेल्थ पे काम करते हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और जो मेंटल स्वास्थ्य है, मेंटल फिट पे काम करते हैं, है ना। तो आइए हम चलते हैं। जो हमने अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया, उसमें जो दूसरा बिंदु रह गया है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके पहले हमने बताया था कि जब कोई बस में चढ़ा है तो अचानक बस चल रहा है तो चलने से आदमी ये झुक जाता है, हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। गति का जड़त्व, उसमें कुछ बिंदु है, उसके माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण है, चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, है ना। चलती गाड़ी, जैसे गाड़ी चल रहा है और अचानक रुक गया गाड़ी, ब्रेक जैसे मारते हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रहा है तेजी में, ब्रेक मारे तो क्या होगा, यात्री क्या आगे की ओर क्या झुक जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है। आप ट्रेन में भी जाएंगे तो ट्रेन चल रहा है, फिर अचानक ब्रेक मारेगा तो आपको आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। ये हमें अक्सर देखते हैं, व्यवहारिक चीज है। ये जो फिजिक्स है बहुत बढ़िया टॉपिक है और व्यवहारिक चीज है जो हम आए दिन प्रतिदिन हम यूज करते हैं। तो हमने जाना चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर झुक जाना। दूसरा जो बिंदु है, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर आगे की ओर गिरना। जैसे आप कोई कार में चल रहे हैं, कार में चलते चलते जब गेट खोल करके आप उतरते हैं ना, हैं, तो क्या होगा, गिर जाएंगे। अगर आप उसी रास्ते में, उसी जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में आगे बढ़ते नहीं रहेंगे, भागेंगे नहीं, तब तो आपको गिरना तय है ना। तो इसलिए अगर आप चलती गाड़ी से उतरेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तो आप क्या होगा, गिर जाएंगे, है ना। तीसरी बिंदु है, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद उछालने वालों के हाथों में वापस आ जाता है। जैसे एक समान वेग से कोई रेलगाड़ी चल रहा है, उस पर एक आप गेंदा लेते हैं, गेंदा लेंगे ना, अब उसी पे मारेंगे ना, तो क्या होगा, वो गेंद क्या वापस हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये है प्रैक्टिकली, है ना, व्यवहारिक नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है फिजिक्स, जो हमें प्रतिदिन उसको अपने जीवन में यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अब आइए, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का हो गया है ना, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा बिंदु था इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके 3 बिंदु थे। अब आइए हम चलते न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये अब क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के दरमियान त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सेकेंड लॉ में क्या बोलता है, इस किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर बल लगाते हैं तो उसका दरमियान और त्वरण मतलब जो वेग होता है, जो चलने के जो वेग होता है, के गुणनफल के बराबर। तब क्या है ना, मास और जो वेलोसिटी है उसको गुणनफल के बराबर होता है। तो अब जैसे इसका फॉर्मूला के माध्यम से बताए हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इजकल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, फोर्स इजकल टू m इंटू ए। अर्थात क्या, वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा हो, ये छूट गया है। जब कोई वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा हो तब उसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है। जब कोई वस्तु पर कोई बल ही नहीं लग रहा तो क्या होता है, त्वरण 0, क्योंकि चल ही नहीं रहा है, चलेगा नहीं तो त्वरण, उसका बल और उसका जो त्वरण होगा क्या, 0 होगा। जब कोई वस्तु चलता है तब क्या, उसका त्वरण होता है, उसका वेग होता है, तभी उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और जब कोई वस्तु चल ही नहीं तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा, जीरो, है ना। इसका तात्पर्य है कि
वस्तु विरामावस्था में है या नियत अवस्था में है? नियत अवस्था या वेग से चल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वस्तु वो रुका हुआ है, विरामावस्था मतलब रेस्ट में है ना, या नियत कांस्टेंट वेग से चल रहा है, या कोई चाल से 10 के स्पीड से, 20 के स्पीड से, या आराम आराम से वो चल रहा है। तो हमने जाना न्यूटन का दूसरा नियम, है ना। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया समझ गए होंगे। आपको हमारा जो जितने भी पीसीएस एग्जाम है और भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछे जाते हैं। साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और जनरल साइंस सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप याद रखें और अपने डेली लाइफ में यूज करें। अपने डेली लाइफ में जब यूज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अब आइए जानते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है। हम कोई कार्य करते हैं तो उसके विपरीत प्रक्रिया भी होता है ना, होती है। इसलिए उसे क्या करते, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके क्या विपरीत प्रतिक्रिया आता है। जब हम कैसे मान लिया जाए कि हम कोई गेंद फेंके, दीवार पे गेंद फेंके, तो क्या वापस हमारे पास ही आता है। तो क्या क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, एक्शन अगेंस्ट दिस एक्शन। अब आइए जानते हैं, इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। समझ गए ना। जैसे हम दीवार पे मुक्का मारेंगे ना तो क्या होगा, हमारे जो हाथ में वो चोट लगेगा। तो आइए हम दूसरे स्लाइड में इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। हाँ, तो आइए हम न्यूटन का जो तीसरा नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ, उससे हम क्या है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद में हमारा जो न्यूटन का जो तीनों लॉ होते हैं, 3 प्रकार के लॉ होते हैं, वो खत्म हो जाएगा। आइए हम जानते हैं उदाहरण के माध्यम। पहला है, जब हम दीवार पर घूसा मारते हैं तो दीवार भी उतना ही उतना बल लगाता है जिससे हमें चोट महसूस होता है। हम जब इस दीवार पे हम मुक्का मारेंगे ना, घूसा मारेंगे, तो क्या होगा, हमारे हाथ में चोट लगेगा, है ना, क्योंकि वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है ना। तो इस पहले उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि जब हम दीवार पे घूसा मारते तो हमारे हाथ में भी चोट लगता है, तो हमें महसूस होता है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रहा है। अब आइए दूसरा हम समझते हैं। दूसरा है, जब हम नाव से कूदते हैं। आप जानते होंगे, जब आप नदी में गए होंगे, बोटिंग किए होंगे, तो जब नाव कूदते हैं ना तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो नाव पीछे वाला क्या होता है, पीछे भागता है, पीछे खिसकता है ना। आप ये प्रैक्टिकली आप नहीं अगर किए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। नाव पे बैठेंगे, जब नाव से उतरेंगे तो नाव क्या हो, पीछे की ओर भागे, क्योंकि वो पानी पे है ना, वो जमीन पे है नहीं, क्यों खिसकेगा नहीं। इस पानी पे है तो पिछलेगा, खिसकेगा, है ना। अब भाई तीसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये सब क्या है ना, सारे व्यवहारिक बातें हैं। फिजिक्स का जो है ना, सारे प्रैक्टिकली है, जो हम आए दिन घर में, गांव में, सब जगह देखते हैं, जो कार्य करते समय देखते हैं। अब ये कुएं से पानी भरते समय कि रस्सी टूटने पर आदमी पीछे की ओर गिरना। हम जैसे हम लोग के गांव में कुआं रहता था तो हम लोग नहाने जाते थे, पानी खींचने लाने जाते थे। तो जब बाल्टी से पानी निकालते थे ना तो रस्सी कमजोर हो जाता था, टूट जाता था। जब जो भारी बाल्टी है ना कुआं में गिर जाता तो हम लोग क्या होता, पीछे की ओर झुक जाते थे, गिर जाते थे। तो ये हुआ न्यूटन का तीसरा नियम, और उसके उदाहरण के माध्यम से हम समझे। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, अब आपको दे देगा कि न्यूटन के इसमें से कौन कौन थर्ड लॉ है, सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको देगा ऑप्शन में कि जब हम दीवार पे घूसा मारते हैं तो दीवार पर उतना ही बल लगता है जिससे भी हमें चोट महसूस होता है। दूसरा देगा, नाव से कूदने पर पीछे की ओर भागना। कुएं से पानी मारते समय, कुएं भरते समय रस्सी टूटने पर आदमी पीछे की ओर गिरता है। तो कौन सा नियम है? तो आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, फिर सेकंड लॉ का, फर्स्ट लॉ का दे देंगे, तो आपको याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
तो आइए हमने जाना कि ये जो मोशन एंड फोर्स का जो टॉपिक था उसका ये अंतिम बिंदु था। तो इसको हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो में इतना ही। आइए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ कमी हो, कुछ गलती हो, कुछ मिस्टेक हो गया तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, है ना। और इससे आपको हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन सोल्व होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत। थैंक यू।